जय सिया राम मित्रों, आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रश्न लिए गए हैं। श्रीमान रमेश चंद्र शुक्ल हैं। इनका प्रश्न है कि शुक्ल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी कथा बताएंगे। दूसरा प्रश्न है श्री शैलेंद्र जैन का। इनका प्रश्न है कि दुष्यंत पुत्र राजा भरत के अपने खुद के 5 पुत्र होते हुए फिर भी उन्होंने एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पुत्र शांतनु को गोद लेकर के राजा क्यों बनाया था। अब ये दोनों प्रश्न देखने में तो आप लोगों को बड़े अजीब लगेंगे कि एक प्रश्न जो भरत वंश से संबंधित है और एक प्रश्न ब्राह्मण वंश से संबंधित है, तो ये दोनों का उत्तर एक में पंडित जी क्यों ले रहे हैं, ये आप लोगों को जरूर चिंता हो रही होगी। तो मैं आपको बताऊं कि इन दोनों प्रश्नों को समाहित करने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रश्न हैं, इसलिए मैं इनको समाहित करके उत्तरित कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि महाराज भरत ने अपने 5 पुत्र होते हुए हस्तिनापुर का राजा एक भारद्वाज गोत्र वाले ब्राह्मण पुत्र को गोद क्यों लिया और उन शांतनु को राजा क्यों बनाया। तो आज की ये कथा इस सोशल मीडिया पर पहली बार सुनाई जा रही है और मुझे मालूम है कि कॉपी पेस्ट वाले बहुत सारे यूट्यूबर कुछ तो प्यार से कहेंगे कि भैया इसका स्रोत क्या है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कुछ डांट के पूछेंगे कि तू बड़ा गलत बोल रहा है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये है वो है, इसका स्रोत बता। दूसरा बहुत से ऐसे हैं जो गालियां मोटी मोटी गालियां लिखकर पूछेंगे कि स्रोत बताओ, और ये सब कारण क्या होते हैं कि उस ग्रंथ का नाम इनको बता दो तो बस उसके बाद कथा यहीं से उठाएंगे, कहानी यहीं से उठाएंगे और उस ग्रंथ का नाम लगाकर कहानी को खुद की पीएचडी कि हमने पीएचडी किया है, शोध करके लाया हूं और इन पवित्र ग्रंथों की जो असली कथाएं होंगी उसमें चटपटी नॉनवेज बातें, नॉनवेज शब्द और फोटो इत्यादि जोड़कर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ व्यूज मिल जाएं, इसके लिए सनातन धर्म का कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी करने को ये तैयार रहते हैं और अपमान करेंगे और दूसरों से, विधर्मियों से अपमान कराएंगे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम पहले से ही देते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये सारी कथाएं पांडव, जो तृतीय पांडव थे, युधिष्ठिर के बाद, भीम के बाद जो तृतीय पांडव अर्जुन, उनके पुत्र थे अभिमन्यु और उनके पुत्र हुए परीक्षित। महाराज परीक्षित की कथा आप सबने श्रीमद् भागवत पुराण में सुनी है कि उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज के 7 दिन के बाद आपको सर्प डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। फिर उन्होंने सभी ऋषियों और सबको बुला करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था, जो व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको सुनाया था। उसके पश्चात 7वें दिन तक्षक नाग ने उनको डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथा आप सबने, हम सबने श्रीमद् भागवत पुराण के और महाभारत के द्वारा सुनी है। अब प्रश्न ये हुआ कि जब उनके पुत्र जन्मेजय, इतनी उनकी युवावस्था थी और अपने पिता जो प्रौढ़ अवस्था में अभी पहुंचे नहीं थे, अभी उनको बहुत दिन जीना था, और उनकी ये अकाल मृत्यु से पुत्र बहुत ज्यादा
दुखी हुआ और उसने फिर एक सर्प यज्ञ कराया और वो सर्प यज्ञ ऋषियों से मंत्रों के द्वारा सारे सर्पों को, सारे नागों को यज्ञ कुंड में बुला बुला के उनकी आहुतियां देकर जला दिया। तो इस तरह से जो आहुतियां पड़ रही थी, सारे तरह तरह के सर्प और नाग वहां आ आकर के उस अग्नि कुंड में जल रहे थे। जब ये हो रहा था तो जो तक्षक नाग है, तक्षक नाग को ये आदेश किसने दिया था? यमराज ने दिया था। यमराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो देवताओं के राजा इंद्र से आदेश मिला था कि ये ब्राह्मण का श्राप है, इसलिए इसको अवश्य ही पूरा करना है। तो फिर वो सर्प जो तक्षक नाग था वो जाकर के सिंहासन जो इंद्रासन है उसमें चिपक गया। कहने लगा कि अब वो हमारी आहुति देंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ में तुमको भी ले चलेंगे देवराज इंद्र। अब देवराज खुद घबराए तो उन्होंने किसकी शरण लिया? माता रानी की शरण में उन्होंने स्तुति किया। माता रानी ने किसको आदेश किया? एक अपने ही दूसरे स्वरूप मनसा देवी को। मनसा देवी अपने जो मनसा देवी उस समय एक ऋषि की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। तो जब मनसा देवी के कहने पर महर्षि आस्तिक के द्वारा उनके सर्प यज्ञ की अंतिम आहुतियों को दान में मांग लिया जाता है, तो जन्मेजय अपने पिता के कातिल तक्षक का वध न कर पाने से अत्यंत दुखी थे। उनका राजकाज में मन नहीं लगता था, अतः उन्होंने अपने योग्य मंत्रियों की देखरेख में अपना 15 वर्षीय पुत्र को राजा बनाकर तपस्या के लिए वो वन को चल दिए। वो इंद्रप्रस्थ से पैदल ही वन की ओर जा रहे थे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि उनकी मंजिल क्या है, वो कहाँ जाएंगे। उस समय मार्ग में उनको एक मुनि अभिनंदन नाथ का आश्रम मिला, जो जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कहे गए हैं। वहां पर वो थके होने के कारण प्यास लगी थी, थोड़ा विश्राम करते हैं और वहां पर मुनिवर के हो रहे सत्संग में बैठ जाते हैं। उस समय मुनिवर अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा करना पाप है, इसी विषय पर संबोधन कर रहे थे। बहुत सारे भक्तगण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय वहां का जागीरदार मतलब जो जमींदार होता है वो आता है और मुनि अभिनंदन से आश्रम खाली करने के लिए फरमान सुनाता है कि आश्रम खाली करके यहां से चले जाओ, यह जमीन हमारी है। वो भूभाग हस्तिनापुर का ही हिस्सा था और इस व्यक्ति को जागीरदार तो स्वयं राजा जन्मेजय ने ही बनाया था। साधारण लोगों के मध्य में साधारण कपड़ों में बैठे महाराज जन्मेजय को कोई पहचान नहीं पाया था। ऐसा कहें कि किसी का ध्यान ही नहीं गया। मुनि ने जागीरदार से प्रार्थना किया और कहा कि 30 दिन का समय और दे दो। उनके चातुर्मास का 1 महीना बचा है, उसके बाद वो कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जमींदार उनकी सिर्फ 2 दिन का उनको समय देकर चला गया कि 2 दिन के अंदर खाली हो जाए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। उस समय मुनि ने महाराज जन्मेजय सहित संपूर्ण जन साधारण को यह कथा सुनाई जो आज आप लोगों को सुनाई जा रही है। महाराज जन्मेजय की उपस्थिति में ही उनके वंश की परंपराएं, उनके वंशजों की महानताओं को सुनाया गया था, जिसको श्रवण करने वाले अनेकों ऋषियों के साथ वहां भगवान शिव, माता पार्वती की मुंह बोली पुत्री मनसा देवी और महर्षि जरत्कारु के पुत्र महर्षि आस्तिक भी उपस्थित थे।
जिन्होंने अपनी वाक पटुता से महाराज जन्मेजय से सर्प यज्ञ में सर्प वंश को नष्ट करने वाले यज्ञ की अंतिम आहुतियों को मांग करके एक प्रजाति को नष्ट होने से बचाया था, और जिसके कारण महाराज की नींद गायब हो गई थी और अपने पिता का बदला न ले पाने की उनके अंदर ग्लानि थी। मुनि अभिनंदन ने जब इस बात का रहस्योद्घाटन किया कि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है बल्कि चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के बड़े पुत्र ऋषभदेव जिनका नाम आदिनाथ पड़ा, उनके पुत्र अजीतनाथ के पुत्र संभवनाथ का पुत्र मैं अभिनंदन नाथ हूं। ये समस्त हस्तिनापुर राज्य मेरे पूर्वजों का था, लेकिन हमारे पूर्वज आदिनाथ ने अहिंसा को परम धर्म मानते हुए राज्य को तिनके के समान बताकर स्वयं राजा बनने से मना कर दिया था। उनको देखकर उनके चारों भाई जो सिर्फ अपने बड़े भाई का अनुसरण करते थे, उन लोगों ने भी राजा बनने से इनकार कर दिया था। इसका कारण एकमात्र उनकी शिक्षा, उनकी संगति थी। आखिर महान बलवान राजा भरत के पुत्र इतने दयावान कैसे हुए, यह प्रश्न सबको कचोटता है कि आखिर क्यों। तो दुष्यंत के पुत्र भरत एक महान बलवान राजा थे, जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जंगल के राजा शेर से लड़कर उसको परास्त करके अपना पालतू बना लेते थे। दुष्यंत की मृत्यु के बाद भरत राजा बने थे और फिर शकुंतला के विशेष आग्रह पर भरत ने 3 स्त्रियों से विवाह किया था, जिसमें उनको 9 संतानें मिली थीं, जिसमें 5 पुत्र थे और 4 कन्या। समय पर राजा ने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल शिक्षा के लिए भेज दिया। महाराज भरत को अपनी पुत्रों से बड़ा प्रेम था, मोह था, अतः वो अक्सर गुरुकुल में जाकर बच्चों के बारे में जानकारी लेते थे और उनके सभी 5 पुत्र बड़े बुद्धिमान और दयालु हृदय थे। बड़ा बेटा ऋषभ तो हर समय दूसरों की सेवा में ही लगा रहता था। उसके चारों भाई उसी को फॉलो करते थे। जो बड़े भाई ने किया वही वो करते थे। बड़े भाई ने आज्ञा दिया तो वो ईश्वर की आज्ञा मानते थे। सभी भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। राजा भरत ये देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन कहते हैं कि कर्म गति टारे नाही टरे, कर्म गति टारे नाही टरे। समय का पहिया चल रहा था। एक दिन महाराज भरत अपने मुंह बोले नाना महर्षि कर्ण के आश्रम में उनसे और आश्रम वासियों से मिलने के लिए वहां पर गए, तो रास्ते में जो शिवालिक की पहाड़ियां आती हैं वहां पर देखा कि एक भरद्वाज वंशी ऋषि सोमदत्त शुक्ल की अतिशय सुंदरी पत्नी सुनंदा पर उनकी दृष्टि पड़ी। राजा को काम बाण ने घायल कर दिया, जिसके कारण वो सभी धर्म कर्म सब कुछ भूलकर उस स्त्री के पास जाकर प्रणय निवेदन करने लगे। उस समय सुनंदा, जिसको उनके पति प्रेम से सुनंदी बुलाते थे, उस समय सुनंदा के पति सोमदत्त जो शुक्ल, अब यहाँ पे सोमदत्त शुक्ल ऋषि का नाम सोमदत्त शुक्ल आता है और इसके पहले सोमदत्त से पहले कोई शुक्ल नहीं था। अब इसका कारण क्या है? शुक्ल का मतलब क्या है? शुक्ल वो ब्राह्मण होते थे, बाकी ब्राह्मण तो सब दान लेना दान देना ब्राह्मण का कर्म है, शिक्षा लेना शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्म है, यही उनको कर्म सिखाए गए। बस पेट पालना है। बाकी जो दान में अगर किसी ने अब खर्चा 10 रुपए का है
और उनको 100 मिल गए तो ब्राह्मण का कर्म है कि 90 रुपए दान कर दे और वो 10 रुपए में अपना काम चलाए, जो 10 और अगले दिन फिर मांगे। यही ब्राह्मण को दान लेना, दान देना सिखाया गया। अब शुक्ल वो हैं जो, शुक्ल का मतलब होता है कि शुद्ध, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, मतलब उजाले वाले, श्वेत, शुद्ध ब्राह्मण। अब शुद्ध ब्राह्मण में उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों से दान लेते थे। अगर ब्राह्मण ने किसी ने दान दिया तो वो शुक्ल लोग खाना खाएंगे, उसी से खाएंगे, उसी से दान लेंगे, अन्यथा वो भूखे सो जाएंगे। इसलिए उनका नाम शुक्ल पड़ा था। तो ये सोमदत्त शुक्ल ने पहले प्रतिज्ञा लिया था, तो इसी से शुक्ल हुए। फिर इनकी जो संतानें हुई वो शुक्ल वंश, जो आधुनिक युग में शुक्ला वंश कहा जाता है। इस तरह से यह शुक्ल वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो अब क्या हुआ कि वो स्त्री जो है वो पानी भरने के लिए एक घड़े में आई थी। अब वो राजा भरत उनको देख करके उनसे प्रणय निवेदन करते हैं, लेकिन वो ऋषि पत्नी थी, प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया। कामाग्नि में दग्ध हो रहे चक्रवर्ती सम्राट भरत अब तो फिर अगले दिन वहां पहुंचे और बिना किसी सोच विचार के अतिथि बनकर उनके आश्रम में पुनः पहुंच गए। अब ऋषि सोमदत्त शुक्ल तपस्या में लीन हैं। राजा भरत चक्रवर्ती उनके आश्रम के द्वार पर याचक अतिथि बने बैठे हैं। दान में उनको मांगना सिर्फ सुनंदी से प्रणय निवेदन ही है। सुनंदी ने ईश्वर को याद किया कि अब उसके सामने दो में से एक धर्म का पथ भ्रष्ट होना निश्चित था। अगर वो अपने पति की समाधि से उनको जगाकर राजा भरत की मांग बताती है तो पत्नी धर्म बचता है, किंतु पति की तपस्या खंडित होगी और वो श्राप भी दे सकते हैं। अगर उनको नहीं जगाती है तो फिर क्या होता है? सनातन के धर्म बताए गए हैं। वेद में लिखा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा कौन है? अतिथि देवो भव। माता सबसे बड़ी, वो देवता, उससे बड़ा कोई देवता नहीं। फिर पिता उससे छोटा लेकिन बाकियों से बड़ा। फिर आचार्य, माता पिता से कम, बाकी सबसे बड़ा अपना आचार्य देवता है। और चौथा है कि अगर आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो वो देवता के समान होता है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना है, लेकिन अगर अतिथि बनकर आया है तो उसकी याचना को पूरा करना सनातन का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। देखो, माता सीता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण रेखा नांग करके भी उनको भिक्षा दी थी। उनका हरण हो गया था, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन अतिथि धर्म को नहीं छोड़ा था। उसी अतिथि धर्म का पालन करने के लिए आपने कथा सुनी है कि माता अनुसुईया, जो अत्रि की पत्नी थी, महान सती, उनकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं अतिथि बनकर। तो माता अनुसुईया ने अतिथि धर्म का पालन किया। उनकी मांग थी कि आप बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओ। तो आप सबको पता है कि उन्होंने अपने सतीत्व के प्रभाव से उनको भोजन कराया था, नग्न अवस्था में कराया था, क्योंकि उनको 6-6 महीने के बालक बना दिया था। तो ये कथाएं आपने सुनी हैं, लेकिन अतिथि धर्म का पालन सभी करते हैं। अब वो अगर राजा भरत बैठे हैं, उनको नहीं पता कि ये राजा भरत है या कौन है, एक व्यक्ति है जो उनसे प्रणय निवेदन कर रहा है, अतिथि बन के बैठा है। तो अब
उनके लिए असमंजस की स्थिति होती है। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। वह भूखा प्यासा राजा भरत उनके दरवाजे पर बैठा। धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हो गए। राजा न कुछ खाता था, न पानी पीता था, न कहीं जाता था, बस दरवाजे पर बैठा एकटक देखता रहता था। काम के बसीभूत राजा मृत प्राय हो रहा था, बिल्कुल मरने वाला हो रहा था कि कोई भोजन नहीं कर रहा, पानी भी नहीं पी रहा, कहीं जा भी नहीं रहा, तो मृत प्राय जैसा हो गया था। ईश्वर की माया और होनी बलवान होती है। सुनंदी की बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित होती है और उसने राजा भरत चक्रवर्ती की बात मान ली और उनके बीच प्रणय हुआ। प्रणय के बाद राजा अपने राज्य को लौट गया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उनसे एक भूमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्म ऋषि सोमदत्त शुक्ल के पहले से ही सुनंदी से भवदत्त, बाला, छंगे, हरिहर, धन्नी, रामनाथ, घनश्याम, वीरेश्वर, मधुकर ये 9 पुत्र थे। जिसके बाद वो ध्यान से जगे। जब तक उनको तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत चुके थे, तब उनके यहाँ 10 पुत्र थे। महर्षि ने पत्नी सुनंदा से पूछताछ की तो उसने अपने पति को सब कुछ सच बता दिया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि उसे पता था कि ये तो इतने बड़े ऋषि हैं, ये तो ध्यान रखेंगे, सब कुछ देख लेंगे। तो जिससे क्रोधित होकर जब उसने सुनंदा ने सब कुछ बता दिया, तो क्रोधित होकर ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर नदी बना दिया कि जा तू अभी जड़ नदी हो जा। पत्नी का नाम सुनंदी से हरजाई सुनंदी अर्थात कुलटा सुनंदी कहा, जो कालांतर में हरजाई का हर शब्द और सुनंदी का नंदी शब्द लेकर हरनंदी नाम की नदी प्रसिद्ध हुई और फिर आगे कालांतर में वो नदी हिंडन नाम से प्रसिद्ध हुई। ये वही हिंडन है जो सहारनपुर से स्टार्ट होती है और नोएडा में यमुना में मिल जाती है, जिसमें सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों से होते हुए यह नदी आज भी बह रही है। महर्षि सोमदत्त शुक्ल का आश्रम आज के सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों पर था और उन्हीं के आश्रम से हरनंदी नदी का उद्गम हुआ है। वहीं पर शुक्ल वंश की कुलदेवी शाकंभरी देवी का स्थान माना गया है। ब्रह्म ऋषि सोमदत्त शुक्ल के 9 पुत्रों के नाम से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में शुक्लों के 9 मुख्य वंश आज भी सर्वत्र फैले हैं। भवदत्त की 2 पत्नी में से जो पहली पत्नी से 4 पुत्र हुए, जिनमें चंद्राकर, दिवाकर, नारायण और विष्णुदत्त हुए। आज भी इन शुक्लों को इन्हीं के नाम के शुक्ल बुलाया जाता है, जिनमें चंद्राकर के शुक्ल कहे जाते हैं, दिवाकर के शुक्ल कहे जाते हैं, नारायण के शुक्ल और विष्णुदत्त के शुक्ल, 4 प्रकार के शुक्ल हैं। फिर इनके जो पुत्र हुए उनके नाम से शुक्ल वंश आगे चलता है। भवदत्त के दूसरी पत्नी से उनके एक पुत्र हुआ जो जगन्नाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद चंद्राकर के 3 और दिवाकर के 5, विष्णुदत्त के 4, नारायण के 8 पुत्र हुए। अब बाला के 5 विवाह हुए, जिसमें पहली से 4 उनके नाम थे नंदराम, रामनिवास, हर सेवक और जगन्नाथ। दूसरी पत्नी से 5 पुत्र काशीराम, रघुबीर, यदुबीर, गदाधर और गयादत्त हुए। तीसरी से 5 पुत्र विश्वनाथ, गौरीनाथ, अमरनाथ, चक्रपाणी और हरिशंकर हुए।
और चौथी से 3 पुत्र यमुना दीन, गंगा दीन और देवी दीन हुए। 5वीं पत्नी से 2 पुत्र रामचरण और शिवचरण हुए। ये सभी अपने पूर्वजों का नाम बाला के शुक्ल लगाते हैं। जो इनके आदि पूर्वज तो सबके सोमदत्त शुक्ल हैं, उनके पुत्र बाला के ये सारे वंशज हैं। 5 पत्नियां उनकी हुई और उनके ये सारे पुत्र हुए। शुक्ल छंगे के शुक्ल, ये एक उच्च कुलीन शुक्लों में ये भी आते हैं, जैसे बाला के शुक्ल होते हैं। छंगे के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम देव शर्मा, दुलंधी, मकरंद, यदुनाथ, कमलापति, पीतांबर और लोकनाथ हुए। इनके वंशज अपने लिए छंगे के शुक्ल का प्रयोग करते हैं। धन्नी के 2 पत्नी में से 5 पुत्र काशीराम, विश्वेश्वर, रामेश्वर, गोपी और सत्यधर हुए। दूसरी पत्नी से 1 पुत्र गोकुल हुआ। हरिहर के मोहन, रतन और हरि हुए। मधुकर, मकरंद के 5 पुत्र भास्कर, मोहन, धनराज और देशकर और घनश्याम हुए। इसी प्रकार अन्य पुत्रों की वंश बेल चली, जिसमें से विभिन्न शुक्ल वंशी ब्राह्मण हुए, जैसे तरी के शुक्ल, नवाय के शुक्ल इत्यादि। सभी के आदि पूर्वज महर्षि सोमदत्त शुक्ल ही हैं। शुक्ल वंश का काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा और उन ब्राह्मणों से ही भिक्षा मांगकर जीविका चलाना होता था। शुक्ल का मतलब शुक्ल वृत्ति अर्थात शुद्ध रोजगार। यह शुक्ल वंश इतना पवित्र और तपस्वी होता था, अब तो नहीं कह सकते, इतना तपस्वी होता था कि वो भूख से मर सकता था, लेकिन किसी भी अन्य वर्ण से भिक्षा दान स्वीकार नहीं करता था। अगर कोई अन्य ब्राह्मण किसी राजा से मांग लाया है तो फिर उसमें से शुक्ल को प्रतिदान करता है तो शुक्ल लेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे शुक्ल ऋषि की पत्नी ने यह कृत्य हो गया उनसे, जिससे ऋषि ने उनको श्राप देकर नदी बना दिया, जो आज तक उस श्राप का प्रतिफल भोग रही है। राजा भरत से उनका जो पुत्र था उसको ऋषि पत्नी ने भरत को ही सौंप दिया था, जो कालांतर में भूमन्यु से शांतनु हो गए और हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट बने। ब्रह्म ऋषि सोमदत्त ने जब ध्यान से देखा कि राजा भरत जैसा धर्मात्मा राजा काम के वशीभूत कैसे हुआ, तो पाया कि महाराज भरत और सुनंदा पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, लेकिन उनकी कोई संतान होती इसके पूर्व पुरुष की मृत्यु हो गई और उसकी अंतिम इच्छा सुनंदी से एक संतान की थी। सुनंदा ब्रह्मर्षि सोमदत्त को मन ही मन प्रेम करती थी, अतः उसने कभी अपने पति को मन से स्वीकार ही नहीं किया था और मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उसकी अंतिम इच्छा ब्रह्म ऋषि सोमदत्त को पति रूप में पाने की थी। दोनों का पुनर्जन्म होता है। पुरुष तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत होता है, पत्नी एक ब्राह्मण कन्या सुनंदा। महर्षि सोमदत्त से पत्नी सुनंदा 200 वर्ष से कुछ अधिक छोटी थी, लेकिन किशोरी सुनंदा ने अपने पिता से जिद करके अपना विवाह महर्षि सोमदत्त से करवा लिया, जिससे उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए। भावी और विधि के विधान से उनको भरत से एक पुत्र भूमन्यु मिला। कई जगह पर यह भी लिखा मिलता है कि सुनंदा ने अपने पुत्र को राजा बनाने की शर्त पर ही राजा भरत की बात मानी थी, लेकिन परिणाम ये रहा कि भरत के अपनी 3 पत्नी से 5 पुत्र में से एक भी शासन करने योग्य नहीं लगा और उन्होंने ब्राह्मणी से उत्पन्न भरद्वाज गोत्रीय भूमन्यु को गोद लेकर हस्तिनापुर का राजा बनाया। महाराज भरत के सुपुत्र ऋषभदेव ने सन्यास धारण कर लिया था और अहिंसा परमो धर्मा का प्रचार प्रसार करते हुए एक नए धर्म की स्थापना कर दी,
जिसको आज जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऋषभदेव को सूर्य वंश से जोड़ते हैं। वो ये सब ठीक वैसे है जैसे आजकल नव बौद्ध सनातन से पुराना बौद्ध धर्म बता रहे हैं। 1500 साल पहले के मात्र इस्लाम वाले खुद को सबसे पुराना धर्म बताते हैं, और तो और रामपाल जैसे ठग लोग नया धर्म कबीर का चलाने लगे हैं और सनातन की ही बातों की कॉपी करके कबीर से जोड़ रहे हैं। सनातन की जनश्रुति को अपने अपने धर्मों में जोड़कर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बताते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि सनातनी लोग पकड़ ही लेते हैं। ये कथा सुनकर महाराज जन्मेजय ने तत्काल प्रभाव से अपने मंत्री को बुलवा भेजा। उस जागीरदार को पदच्युत करके जेल भेजा गया। मुनि अभिनंदन का आश्रम हस्तिनापुर के राजमहल में बनवाया गया और हस्तिनापुर के सभी राजकाज बंद करके वो सारा भूभाग भरत के असली वंशजों को वापस कर दिया गया और इस तरह से हस्तिनापुर पूरी तरह से जैनियों का तीर्थ स्थान बन गया। जन्मेजय के वंशजों ने फिर इसके बाद सिर्फ इंद्रप्रस्थ मतलब आज की दिल्ली से ही राजकाज चलाया। तो उम्मीद करते हैं कि श्री रमेश चंद्र शुक्ल आपके प्रश्न शुक्ल वंश की उत्पत्ति की सारांश कथा और श्री शैलेंद्र जैन के प्रश्न कि राजा भरत चक्रवर्ती ने अपने 5 पुत्र होते हुए भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण पुत्र शांतनु को गोद लेकर राजा क्यों बनाया था, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को संतुष्टि प्रदान करेगा। दर्शकों से आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा शिक्षाप्रद लगता है तो लाइक शेयर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो करके अपने स्वयं के प्रश्न अवश्य पूछें। अस्तु। जय श्री राम।